हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होती है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ तो यही कि स्टेट जो है वो 28 है इंडिया में और यूनियन टेरिटरीज टोटल 8 हैं। दूसरा पॉइंट कि स्टेट्स जितनी भी हैं वो एरिया वाइज काफ़ी लार्ज हैं एज़ कम्पेयर टू द यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज चाहे आप जितनी भी देखोगे वो एरिया वाइज काफ़ी छोटी होती हैं। थर्ड पॉइंट डिफरेंस का ये होगा, क्योंकि स्टेट्स जो होती हैं वो एरिया वाइज लार्ज होती हैं तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन को एंटेल कर सकती हैं। इस वजह से स्टेट्स में आप देखोगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा दिखती है और यूनियन टेरिटरीज़ क्योंकि स्मॉल एरिया होता है इस वजह से पॉपुलेशन भी आपको कम दिखेगी। अब बात करते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के हेड कौन होते हैं। स्टेट के जो हेड होते हैं वो होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर और यूनियन टेरिटरी के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 240 ये कहता है कि यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हैं उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल प्रेसिडेंट का होगा। तो उस लिहाजे से प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ के हेड होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं उनको चलाता कौन है। हेड होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस पूरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को शासित करना, उसको एडमिनिस्टर करने का काम किसका होता है। तो स्टेट को जो एडमिनिस्टर करते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज़ को जो एडमिनिस्टर करते हैं वो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। तो पिछले पॉइंट में हमने बात की कि एडमिनिस्टर कौन करता है, तो हम देखेंगे कि ऐसा एडमिनिस्टर जो भी करता है उसको चूज़ करने के लिए कोई इलेक्शन होता है या नहीं होता। तो स्टेट में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको चूज़ करने के लिए इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिस इलेक्शन में डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शन के थ्रू अपना चीफ मिनिस्टर चूज़ करते हैं। यूनियन टेरिटरीज़ के केस में ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई भी इलेक्शन नहीं होता जिसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर को चुनने के लिए कोई इलेक्शन हो। बल्कि होता क्या है, जो हेड हैं यूनियन टेरिटरी के यानी कि प्रेसिडेंट, वो ही लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। उन्हें चूज़ करने के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। इसी से इंटरलिंक्ड एक अगला पॉइंट है कि जब इलेक्शन हो रहा है, चीफ मिनिस्टर चूज़ हो रहा है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज भी बनते होंगे स्टेट और यूटीज़ के लिए, राइट। तो कोई लेजिस्लेचर यानी कि जो हाउस होता है, आपने विधानसभा विधान परिषद के बारे में सुना होगा, ये जो हाउस वाला सिस्टम है, लेजिस्लेचर वाला सिस्टम है, वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में होता है या नहीं होता। तो क्योंकि इलेक्शंस स्टेट में होते हैं तो स्टेट्स में लेजिस्लेचर भी होता है, यानी कि आपको या तो सिंगल हाउस लेजिस्लेचर देखने मिलेगा या बाई कैमरलिज्म मिलेगा, लेकिन स्टेट्स में लेजिस्लेचर होता है यानी कि हाउसेस होते हैं जिन्हें आप विधानसभा विधान परिषद कहते हो। लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोई हाउसेस कोई लेजिस्लेचर नहीं होता। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर दो एक्सेप्शंस हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे दो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं और वहाँ पर लेजिस्लेचर भी है। अब अगले जो दो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंसिकल पॉइंट्स हैं जिनको आप खुद ही रिलेट कर पाओगे कि इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्टेट की जो इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, वो यूनियन टेरिटरीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। स्टेट्स को खुद के रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि इलेक्शंस भी हो रहे हैं, लेजिस्लेचर भी है, हेड भी जो है वो गवर्नर है, वहाँ पे सीएम एडमिनिस्टर कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप समझ पा रहे होंगे कि स्टेट जो है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जो दूसरे हाथ पर प्रेसिडेंट उसका हेड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसे अपॉइंट किया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों से समझ पा रहे होंगे कि यूनियन टेरिटरीज़ की जो है वो इंडिपेंडेंस कम होती है, ऑटोनॉमी कम होती है। और इसका रीज़न यही है, लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे, इसका रीज़न यही है कि क्योंकि पावर जो है वो स्टेट के पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूनियन टेरिटरीज़। इसी वजह से इनके पास इंडिपेंडेंस भी ज़्यादा है और यूटीज़ के पास इंडिपेंडेंस भी कम है, बिकॉज दे हैव लेस पावर। तो लास्ट पॉइंट यही है कि स्टेट्स के पास मोर पावर है एंड यूटीज़ के पास लेस पावर है। सो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।
इन 9 पॉइंट्स के थ्रू अगर आपको स्टेट और यूटी के बीच का डिफरेंस समझ आया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज़ लाइक इट। और अगर इसी तरीके के वीडियोस आप इस चैनल से चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।